अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम वकास अहमद, आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर। सबसे पहले तो आपको इस क्लास में आने की बहुत बहुत मुबारक हो। आप में से कुछ बच्चों ने पेपर दिए होंगे, कुछ ने नहीं दिए होंगे, मगर मेरी मुबारक आप सब बच्चों के लिए है। तो फ़िज़िक्स का वर्ड आपने सुना होगा शायद अपने बड़े भाई से या किसी से। फ़िज़िक्स आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नई बुक है, मगर घबराना बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आसान एक सब्जेक्ट है जिसको आप अगर साथ साथ पढ़ें तो शायद आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट ही फ़िज़िक्स हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटी से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी से पहले फ़िज़िक्स से भी पहले अगर बात करें, फ़िज़िक्स से पहले हम बात करते हैं साइंस। साइंस क्या है? साइंस किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, स्टडी करना, जो कि आपके ऑब्ज़र्व में है या आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसको, और उसके ऑब्ज़र्वेशन में और एक्सपेरिमेंट्स में जो सी चीज़ आपके पास हासिल हुई है उसको हम कहते हैं साइंस। ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट क्या है? ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को नोट किया है कि वो हीटअप हुआ हुआ है, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है, तो ये आपकी ऑब्ज़र्वेशन है। अब आपने ऑब्ज़र्व किया है कि ये हीटअप क्यों हुआ है। उस आपने लोहे के एक ऑब्जेक्ट को अगर छत पे रखा तो धूप की वजह से वो क्या हो गया? हीटअप हो गया। तो आपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये देखा कि वो जो सा ऑब्जेक्ट का हीटअप हो जाना, ये पहले तो आपने ऑब्ज़र्व किया था, उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट भी किया लोकल लेवल पे, लेबॉर्ट्री में नहीं, फ़र्ज़ किया कि आपने खुद के लिए किया। तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो कि ऑब्ज़र्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से हासिल होती हैं उसको हम कहते हैं साइंस। साइंस के बाद ब्रांचेज़ ऑफ साइंस 18 सेंचुरीज़ में कौन सी थी? ब्रांचेज़ ऑफ साइंस 18 सेंचुरीज़ तक जो सी थी बेसिक ब्रांचेज़ वो हैं फ़िज़िकल साइंसेज़ और बायोलॉजिकल साइंसेज़। फ़िज़िकल साइंसेज़ में जो से ऐसे ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जो कि ज़िंदा नहीं होते हैं, उनको स्टडी करते हैं हम, जैसा कि एक कुर्सी, टेबल या कोई एक कार, ऐसी सब चीज़ों को स्टडी करना, उनकी मूवमेंट को, यह आती है आपके पास फ़िज़िकल साइंसेज़ में। दूसरे नंबर पे बायोलॉजिकल साइंसेज़। बायोलॉजिकल साइंसेज़ एक ऐसी साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं, जैसे कि आप, जैसे कि कोई एनिमल, जैसे कि कोई इंसेक्ट्स, इन सब चीज़ों की स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज़। साइंस की जो सी दो ब्रांचेस थी वो आपने स्टडी की, फ़िज़िकल साइंसेज़ और बायोलॉजिकल साइंसेस। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में आपको मैं फ़िज़िकल साइंसेस की कुछ और ब्रांचेस बताऊं। फ़िज़िकल साइंसेस कौन सी साइंस है जिसमें आप लोग नॉन लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं? तो फ़िज़िकल साइंसेस में जो सी ब्रांचेज हैं 18 सेंचुरी तक इसकी 5 ब्रांचेस कंसीडर की जाती थी। सबसे पहले है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स है मैटर और एनर्जी का कॉम्बिनेशन। मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका एनर्जी के साथ क्या लिंक है? हम कितनी फोर्स लगाएं तो सॉलिड, लिक्विड या गैस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन सब चीज़ों की स्टडी जो सी होती है वो आती है फ़िज़िक्स में। केमिकल में अगर आपको आसान वर्ड्स में बताऊं, दो केमिकल्स को अगर आपने मिला के रिएक्ट किया है तो उसका कॉम्बिनेशन, उन सब चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। ये आसान वर्ड्स में बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में आप सन, सूरज, मून, चाँद या दूसरे स्टार्स या गैलेक्सीज़ को स्टडी करना, जो से ब्रांच है इसकी, वो है एस्ट्रोनॉमी। जियोलॉजी, ज़मीन की सारी कैरेक्टरिस्टिक, ज़मीन का रेडियस कितना है, ज़मीन की पूरी लेंथ कितनी है, ज़मीन किस तरह रोटेट कर रही है, किस तरह मूव कर रही है, किस तरह रिवॉल्व कर रही है, इन सब की सब चीज़ों को हम जिस फिज़िक्स में पढ़ते हैं वो है जियोलॉजी। उसके बाद है मटीरियोलॉजी। मटीरियोलॉजी आपकी एटमॉस्फेयर की जो सी स्टडी है, ये इस स्टडी को हम कहते हैं मटीरियोलॉजी। 18 सेंचुरी तक फ़िज़िकल साइंसेस की टोटल 5 ब्रांचेस थी। उसके बाद फ़िज़िक्स की ब्रांचेस बच्चों कितनी हैं? फ़िज़िक्स की आपकी जो सी बुक में डिस्कस की गई है वो 9 ब्रांचेस हैं। उसके बाद सबसे पहली जो सी ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी एक ऑब्जेक्ट का मूव करना, उसके मूव की क्या काज क्या बनी, क्यों मूव हुई, वो क्या वजह थी, और उसका इफ़ेक्ट क्या है मूव होने का, काजेज़, रीज़न्स, इफ़ेक्ट, ये हम सब जो सी फिज़िक्स में स्टडी करते हैं वो है मैकेनिक्स। उसके बाद है हीट किसी एक ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस होती है, किसी एक ऑब्जेक्ट्स की हीट को, आग की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना, ये सब का सब आता है हीट में। साउंड वेव को स्टडी करना, आपके जो सब बोल रहे हैं ये साउंड है, साउंड एक वेव की सूरत में चारों तरफ फैलती है, तो साउंड की जो सी कैरेक्टरिस्टिक को, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना, ये हमारे पास फिज़िक्स में आता है साउंड में। लाइट आपके पास किस तरह मूव कर रही है, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना,
और उसके अलावा लाइट में आपके पास आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होते हैं? जैसा कि एक प्रिज्म होता है, आपके ग्लासेस में लगा हुआ जो सा ग्लास है प्लास्टिक का या शीशे का जो भी है, वो सब के सब आता है ऑप्टिक्स में, ठीक है। उन सब चीज़ों को, लाइट और ऑप्टिक्स को स्टडी करना, उसको हम पढ़ते हैं लाइट में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, या मैग्नेटिज़म को इलेक्ट्रिसिटी दरअसल होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उसमें का मतलब है कि उसमें क्या फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी। एंड मैग्नेटिज़म, और मैग्नेट आपने देखा होगा एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि अट्रैक्ट करता है किसी भी मेटल को। और इनका आपस में रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म का? फ़र्ज़ किया कि अगर आपने किसी एक कोई एक कील रखा, ठीक है, इस कील पे अगर आपने रुपेट दी कोई तार, ठीक है, वायर रुपेटी है, और यहाँ पे आपने बैटरी अटैच की है। जब आप यहाँ पे ये जो सा एक कील है, ये नेल है, ये जो सा है बिल्कुल मेटल का है, और जब आपने इसके इर्द गिर्द बैटरी अटैच की, बैटरी को जब आपने यहाँ पे कंबाइन किया तारों के साथ, तो ये एक मैग्नेट के तौर पे काम करेगा, जिसको प्रैक्टिस करने के लिए आप लोहे के छोटे पार्टिकल्स लेके आओगे तो इसके साथ क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? मैग्नेट। उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस हो जाती हैं। ये तब तक रहती हैं जब तक ये सर्किट कंप्लीट है। जब आप इसको हटा देते हैं तो ये मैग्नेट नहीं रहता। ये छोटी सी एक एग्जांपल थी कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में रिलेशन क्या है। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स, एटम की सारी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना। एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है जिसको हम स्टडी करते हैं। एटम्स में क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब को कंबाइन स्टडी करना, इसको हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम के न्यूक्लियाई को पढ़ना। जो सा एटम का सबसे दरमियान में मैसिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस की स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा बच्चों आपने अगर शायद देखा हो टीवी पर या सुना हो, लावा जो सा होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये एक एटम्स की आयोनिक स्टेट होती है। आयोनिक का मतलब जिस पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है, या उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, या उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि हर वक्त उस पर कोई ना कोई चार्ज होता है। इसको हम एटम्स की फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। उसके बाद जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स में बच्चों हम पढ़ते हैं ज़मीन की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी रोटेशन, उसकी रेवोल्यूशन, उसकी सारी की सारे रेडियस कैरेक्टरिस्टिक, इसमें हम जियोफिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जियोफिजिक्स बच्चों फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अर्थ की सारी कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसको हम कहते हैं जियोफिजिक्स। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आया होगा। आपका इनिशियल है, आपको फर्दर 9th क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक। और किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए अगर आपको कोई चीज़ या टॉपिक समझ नहीं आया बच्चों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।